Good morning, students. So till now what we have discussed is we have seen an array, we have seen the implementation of the stack using array, then we have discussed the implementation of queue data structure using an array, and we have also discussed the circular queue, and after that we have seen the concept, and we have discussed the concept of structures, how to use the structures, how to create the structures, and how to access the elements of the structure, and then how to access the elements of the structure by using the pointers also. So till now अभी तक अपन लोगों का बेस अब बन चुका है. I hope के हम रियल डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ें. अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे लिंक लिस्ट. और स्टूडेंट्स लिंक लिस्ट के लिए मैंने आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो द प्री रिक्विजिट फॉर द लिंक लिस्ट इज द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर and how to implement the structure by using pointers. Fine. तो pointers की knowledge होना और structure की knowledge होना दोनों ही important हैं जहां तक linked list की बात है. तो मैं आप लोगों को पहले suggest कर रहा हूँ, you again go through the lectures, you again go through the websites or book whatever you have, and you brush up all your concepts of structure and pointers. Fine. Then only you are able to understand the concept of linked list. Okay, fine students. So let's move on and let's see what is linked list all about. Fine. So linked list is nothing. Linked list is like a array. So it is a linear data structure. We can say that linked list जो होती है वो linked list linear data structure की category में आती है. But unlike array, linked list elements are stored at linked list elements are not stored at contiguous memory location. The elements are linked together using pointers. अब क्या होता है, कुछ limitations होती हैं array की, कुछ disadvantages होते हैं जो अभी अपन आगे आने वाली slides में discuss भी करेंगे. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के array के अंदर सबसे main जो drawback है वो ये है कि एक तो ये same data elements को store करता है. मतलब अगर integer का array होगा तो सिर्फ integer को ही store करेगा, float का होगा तो सिर्फ float को ही करेगा. लेकिन अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो इस तरह का डेटा हमारे पास होता नहीं है कि खाली वो इंटीजर टाइप का ही हो या खाली वो फ्लोट टाइप का ही हो. रियल वर्ल्ड डेटा के अंदर मिक्सचर होता है, इंटीजर का भी, फ्लोट का भी और कैरेक्टर्स का भी, स्ट्रिंग्स का भी. तो इसी वजह से सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अरे का ये सामने आता है वो ये आता है. और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रॉम द मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है अरे के केस में. कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि एक के बाद एक, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये अरे है और ये लिंक लिस्ट है. इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अरे को देखते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो अरे की लेंथ है वो 9 है, फर्स्ट इंडेक्स इसका 0 है और लास्ट इंडेक्स इसका 8 है. अब ये जो मेमोरी प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, मेमोरी के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो मुझे एक साथ ये पूरा मेमोरी चंक चाहिए पड़ेगा. ठीक है, मतलब के अगर ये इंटीजर टाइप है, जैसे मान लीजिए ये इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे जो टोटल अरे की लेंथ है 9, तो 9 4 36, मतलब 36 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो 36 बाइट्स मेरे को एक साथ मेमोरी का चंक चाहिए पड़ेगा. ठीक है. अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 9 जो इसकी लेंथ है उसको पूरा यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 3 तक ही अपने एलिमेंट्स को स्टोर करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो मेरे रिमेनिंग 4 और 5 एलिमेंट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. क्योंकि आपको पता है कि अरे जो होता है वो फिक्स साइज होती है हमेशा, और अरे को हमें पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है. दूसरा ड्रॉबैक अगर ये है, दूसरा ड्रॉबैक की अगर हम बात करें मेमोरी रिस्पेक्ट में, कि अगर मान लो मेरे को 20 एलिमेंट्स ऐड करने हैं अरे में, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो साइज है वो 9 ही है. तो अगर 20 एलिमेंट्स को ऐड करना होगा तो दोबारा मेरे को अरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो और अगर कम मैं करूंगा, जैसे मान लो मैं 8 से कम करता हूं, मैं सिर्फ 4 ही एलिमेंट करता हूं 0 1 2 3 साइज पे, तो बाकी की जो मेरे पोजीशंस है वो वेकेंट रह जाएंगी. तो ये क्या हो गया, इट्स प्योरली वेस्टेज ऑफ मेमोरी. तो ये सबसे बड़ा प्राइम ड्रॉबैक है अरे के केस में. अब अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे. लिंक लिस्ट में क्या होता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है. ठीक है, जहां भी जगह मिलेगी वहां पे ये नोड
जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ये डेटा और दूसरा है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर पॉइंटर। इसके अंदर एड्रेस होगा इस वाले नोड का, ये कंप्लीटली कहलाता है, जब मैं डेटा और नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो ये कंप्लीटली कहलाता है नोड। और ये नोड कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक तो डेटा होगा इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रक्चर पॉइंटर होगा। फाइन, तो इसके अंदर ये डेटा होता है। जो पहला पहला जो नोड होता है उसको मैं हेड बोलता हूँ, और जो लास्ट नोड होता है उसका एड्रेस क्या होने वाला है, नल होने वाला है। ठीक है, अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी मेरे को मेमोरी फ्री मिलेगी मैं वहां पे स्टोर हो जाऊंगा। फाइन, सिर्फ मेरे को इतना सा करना। और दूसरा क्या है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब मान लो मेरे को सिर्फ 2 ही नोट्स की जरूरत है तो सिर्फ 2 ही नोट्स होंगे, बाकी के मेरे को जरूरत नहीं होगी। और अगर मान लो मेरे को एट अ रन 10 नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं 10 नोट्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो डायनेमिकली एलोकेट होता है मेमोरी। डायनेमिकली एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन का मतलब होता है कि जब मैं रन टाइम पे एलोकेट करता हूँ। फाइन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे को मैं पहले से ही लोड करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रन टाइम पे लोड करता हूँ। इससे मुझे क्या फायदा मिला, इससे मुझे मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। मतलब रियल में जो भी डेटा स्टोर होना होगा सिर्फ वही डेटा स्टोर होगा, इसके अलावा कोई भी मेमोरी का इसके अंदर वेस्टेज नहीं होगा। और इसमें मैं ऑन द रन घटा भी सकता हूँ इस अपनी साइज को और बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। So these are the key differences. So I'll just read it all, the differences to you all, just for your notes. An array is a data structure that contains a collection of similar data types, जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Whereas the linked list is considered as non-primitive data structure, contains a collection of unordered linked list known as the nodes. तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ अरे के अंदर क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप होता है, लेकिन जो लिंक्ड लिस्ट होती है उसके अंदर सिमिलर डेटा टाइप नहीं होता, अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं. इन द अरे द एलिमेंट्स बिलोंग टू द इंडिसेस. ये अभी हम लोगों ने देखा, ये इंडिसेस पे बिलोंग करते हैं. That is, if you want to get into the fourth element, you have to write the variable name with its indexes or location within the square bracket. यही हम लिखते हैं, यहाँ पे इंडिसेस में. ऐसे मान लो अगर इसका नाम A है तो यहाँ पे A0 लिखूंगा और उस इंडिसेस का नाम लिखूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा. फाइन. But in the case of linked list, you have to start from the head and work your way through until you get the fourth element. तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट को जब तक मेरे को नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यहाँ पे चलता रहूंगा. तो यहाँ पे इस नोड में इस नोड का एड्रेस होगा तो मैं इसके पास आ जाऊंगा, और इस वाले नोड के अंदर यहाँ पे इसका एड्रेस होगा तो मैं फिर यहाँ पे आ जाऊंगा, और इस तरीके से कनेक्शन होता है. ये हम आगे देखेंगे इस तरीके से कनेक्शन. Accessing an element in an array is fast, while linked list takes a linear time, so it is quite a bit slower. हाँ, एक ये चीज हम कह सकते हैं कि जब हम एक्सेसिंग की बात करते हैं तो अरे के अंदर बहुत फास्ट होगा क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, बट लीनियर लिस्ट के केस में लीनियर टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है. ऑपरेशन लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन इन अरेज कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज ऑपरेशन इन लिंक्ड लिस्ट इज फास्ट. ठीक है. ऑपरेशन जैसे कि हम इंसर्शन कर रहे हैं या डिलीशन कर रहे हैं अरे के अंदर, वो काफी टाइम लगाता है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में वो बहुत फास्ट होता है. Array are of fixed size. In contrast, linked lists are dynamic and flexible and can expand and contract its size. ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. Array की जो साइज होती है वो फिक्स होती है, बट linked list की जो साइज होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. In an array, memory is assigned during compile time, while in the linked list it is allocated during the execution of runtime. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. Array के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो असाइन होती है, वो कंपाइल टाइम पे ही असाइन हो जाती है. बट लिंक्ड लिस्ट के केस में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कब होती है, एग्जीक्यूशन या फिर रन टाइम के टाइम. एलिमेंट्स आर स्टोर्ड कॉन्सिक्यूटिवली इन अरेज whereas it is stored randomly in linked list. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो जो भी डेटा स्टोर होगा, एलिमेंट्स स्टोर होंगे, वो कॉन्सिक्यूटिवली होंगे, बट लिंक्ड लिस्ट के केस में वो रैंडमली होंगे. जहां भी उसको खाली जगह मिलेगी वहां पे वो स्टोर होगा. ये अभी हम आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. अभी जब हम लिंक्ड लिस्ट को डिटेल में जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन यू विल come to know all the concepts will be clear then. The requirement of the memory is less due to actual data being stored within the index in the array, as against there is a need for more memory in linked list due to the storage of additional next
and previous references elements. हाँ, एक ये चीज होती है कि ओवरहेड बढ़ जाता है. लिंक लिस्ट के केस में थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी मेरे को, और अरे के केस में नहीं पड़ती क्योंकि सिर्फ उसमें एलिमेंट ही स्टोर हो रहा है. लेकिन लिंक लिस्ट के केस में डेटा और पॉइंटर दोनों चीजें स्टोर होती हैं. In addition to memory utilization is insufficient in the case of array. Conversely, memory utilization is efficient in linked list. Memory utilization के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ. अभी हम लोगों ने ये एक एग्जांपल के तौर पे इसको डिस्कस किया था कि अगर मान लो मैं सिर्फ 4 ही एलिमेंट भरता हूँ तो बाकी के जो मेरे मेमोरी जो होगी वो वेस्ट हो जाएगी. और अगर दूसरे केस में अगर मेरे को ज्यादा एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता अरे के केस में, क्योंकि मैं पहले से उसको डिक्लेयर कर चुका हूँ. ये जो सिनेरियो होता है ये इसके अंदर बहुत फिट बैठता है. इसके अंदर ना तो कोई वेस्टेज होता है किसी भी तरह का मेमोरी का, तो पूरी तरीके से मेमोरी यूटिलाइज होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी. फाइन. सो आई होप के यू हैव got a little glimpse of a linked list, and we have discussed the difference between the linked list and an array. So now let's move on to the next slide. Let's see what is there. Now we will see the introduction of the linked list. ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे होती है, वो हम पढ़ते हैं. लिंक लिस्ट अभी हम सिर्फ यही बात करते हैं. इसमें अभी ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 5 नोड है, A B C D E. So it is a data structure is a way to keep our data, and a linked list is the first data structure we are going to study in this course. Right? Breaking the name linked list, it is a list of the elements which contains the data in which the elements are linked together. ठीक है, जैसे कि हम ऊपर पिक्चर में देख चुके हैं, these are the data and there is a connection. अभी मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन, आगे हम पढ़ेंगे इसको. To a different data and thus forming a linear list of data, and this is a linked list. Since data in linked list are stored in the linear fashion, a linear list is also called linear data structure. A linked list is also called a linear data structure. तो linear fashion में store होता है, इसलिए linked list को हम linear data structure भी कई बार बोलते हैं. They are also called non-linear data structures like trees, graphs, which are going to study further in this course. ठीक है. इसके अलावा linear, ये तो होते हैं linear data structure जिसमें linearly data store होता है. इसके अलावा और भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में जब हम इस कोर्स को आगे ले जाएंगे. फाइन. तो लुक, दिस इज द लिंक लिस्ट. ठीक है, लिंक लिस्ट का ये नोड होता है जिसमें एक डेटा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है मेरा नोड का. ठीक है, इस तरीके से लिंक लिस्ट को कनेक्शन किया जाता है. तो ये बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है. यहाँ पे डेटा और यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी कनेक्शन. इसके अंदर क्या होगा, इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा. फाइन. और इसके अंदर इसका होगा, इसके अंदर इसका होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये नल हो जाएगा. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के ये टोटल जो नोड है ये कहलाएगा स्ट्रक्चर, और ये जो पार्ट है इसका ये कहलाएगा इसका पॉइंटर. तो आपको दोनों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. स्ट्रक्चर की नॉलेज भी होना जरूरी है, और स्ट्रक्चर्स में पॉइंटर्स के साथ कैसे खेला जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है. फाइन. सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर. And in the next lecture we will see how to connect two nodes and how the implementation works and how the logic works. Thank you.